तो आइए कैरी करते हैं बायोलॉजी इन एंशिएंट इंडिया को और देखते हैं आगे क्या है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं किसकी, चरक की। चरक कौन थे भाई? तो चरक वॉज द फर्स्ट फिजिशियन, है ना, जो फर्स्ट फिजिशियन इंडिया में हुए हैं वो कौन है? चरक। कौन है? चरक। चरक वॉज द फर्स्ट फिजिशियन टू प्रेजेंट कॉन्सेप्ट ऑफ डाइजेशन। डाइजेशन का कॉन्सेप्ट पहले चरक ने दिया था। मेटाबॉलिज्म का कॉन्सेप्ट भी पहले इंडिया में चरक ने ही दिया था। इम्यूनिटी का जो कॉन्सेप्ट है पहले किसने दिया था? चरक ने ही दिया था। यानी चरक जो है वो फर्स्ट फिजिशियन हुए हैं एंशिएंट इंडिया में और उन्होंने डाइजेशन का कॉन्सेप्ट दिया, मेटाबॉलिज्म का कॉन्सेप्ट दिया और इम्यूनिटी का भी कॉन्सेप्ट दिया। किसने दिया हुआ है? चरक ने दिया हुआ है। ओके, आगे समझते हैं कि और क्या किया है चरक ने। अकॉर्डिंग टू हिम बॉडी हैज थ्री दोसाज। यहाँ पे कह सकते हैं कि बॉडी में कितने दोसाज हैं? 3 दोष हैं। कितने दोष हैं? 3 दोष हैं। ओके, कितने? 3। तो 3 जो दोष है, कौन कौन से दोष है बॉडी में, है ना? जो बॉडी में 3 दोष हैं, कौन कौन से दोष हैं? तो उन्होंने बताया, चरक ने बताया कि जो पहला दोष है वो क्या है? पित्त का दोष है, यानी पित्त, यानी पित्त संबंधित। यानी पित्त का मतलब यहाँ पे क्या है? तो लीवर संबंधित है, यानी लीवर से रिलेटेड क्या हो सकता है? बीमारियां हो सकती है। फेलम यानी कफ से रिलेटेड है। तो कफ से रिलेटेड की अगर हम बात करेंगे तो ये हमारा क्या है? रेस्पिरेटरी सिस्टम से है ना? कफ से रिलेटेड डिजीज होती है, यानी रेस्पिरेटरी रिलेटेड होती है। एंड एक जो है बिंड है, यानी एयर रिलेटेड है ना? बिंड है, जैसे हम कह सकते हैं कि बात रोग, यानी बिंड हवा से रिलेटेड है, जैसे जॉइंट पेन हो गया, इस तरह की चीज़ें जो है वो क्या है? वो किस में आता है? बिंड रिलेटेड, यानी बात बोलते हैं, यानी बात पित्त कफ। 3 दोष कौन कौन से हैं? बात पित्त कफ, यानी बाइल है, फेलम है और क्या है? बिंड है। ये 3 दोष जो है बताया गया है किसके द्वारा? चरक के द्वारा बताया गया है। ओके, ही ऑल्सो न्यू अबाउट द फंडामेंटल्स ऑफ जेनेटिक्स। हम लोग जैसा जानते हैं कि कहते हैं कि फादर ऑफ जेनेटिक्स, तो फादर ऑफ जेनेटिक्स हम लोग जानते क्या है? ग्रेगर जॉन मेंडल को जानते हैं। लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हमारे एंशिएंट इंडिया में सबसे पहले ही, ग्रेगर जॉन मेंडल से भी पहले ही, है ना, ग्रेगर जॉन मेंडल से पहले ही चरक ने क्या बताया है? तो फंडामेंटल्स ऑफ जेनेटिक्स बता दिया है। यानी फंडामेंटल्स ऑफ जेनेटिक्स के बारे में भी जानते थे और ये भी जानते थे नो अबाउट फैक्टर अफेक्टिंग सेक्स ऑफ अ चाइल्ड। यानी कह रहा है कि एक जो चाइल्ड है उसका लिंग निर्धारण कैसे होगा, सेक्स डिटर्मिनेशन कैसे होगा, कौन कौन से फैक्टर उसको इफेक्ट करते हैं, तो वो सारी चीज़ें जो है वो चरक जानते थे, यानी बहुत समय पहले एंशिएंट इंडिया में ही। और अभी क्या है, जो दूसरे कंट्री के जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने क्या है, रिसेंट में ये सारी डिस्कवरीज करी है और हमारे यहाँ एंशिएंट इंडिया से ही ये सारी चीज़ें हम जानते चले आ रहे हैं। हमारे यहाँ जो फिजिशियन है चरक हैं वो पहले से जानते थे फंडामेंटल्स ऑफ जेनेटिक्स के बारे में एंड फैक्टर अफेक्टिंग द सेक्स ऑफ चाइल्ड के बारे में। एंड इसके बाद अगर बात करते हैं तो इंडिजिनियस सिस्टम ऑफ मेडिसिन इन इंडिया। इंडिया में जो इंडिजिनियस सिस्टम है, हमारा जो खुद का जो सिस्टम है, हमारा जो खुद का मेडिसिन है ना, तो हमारा जो खुद का सिस्टम ऑफ मेडिसिन है उसे कहते क्या है? वो है आयुर्वेदा। यानी हमारे पास जो सिस्टम ऑफ मेडिसिन, इंडिजिनियस सिस्टम ऑफ मेडिसिन जो इंडिया में है उसे क्या कहा गया है? आयुर्वेदा। यानी आयुर्वेदा क्या है? सबसे पुरानी पद्धति है हमारे यहाँ। मेडिसिन्स यानी इलाज करने की पद्धति जो है सबसे पुरानी पद्धति क्या है? आयुर्वेदा की पद्धति है। यानी आयुर्वेदा ही एक तरह से कहोगे कि हर तरह का एलोपैथी का, होम्योपैथी का, है ना, इन सब का जो ओरिजिन है वो कौन है? आयुर्वेदा है। यानी हमारे एंशिएंट इंडिया में आयुर्वेदा सबसे पहले डेवलप हुआ और यहाँ से क्या है? फैलता चला गया अलग अलग देश में, है ना। तो ये चीज़ें हम समझ रहे हैं एंशिएंट इंडिया में किस तरह से बायोलॉजी डेवलप हुआ।